Hi guys, welcome back to the course. So up until now you have been studying all about user management and I hope it's very clear to you all. Now we can finally move ahead to our next topic, that is process management. So process management समझने के लिए there are certain terms जिससे हमें पहले से acquainted familiar होना चाहिए. So this video is pretty much an introduction to that. We'll be discussing what is job, what is the process, difference between the two, and then when we are clear with all that, we can finally move on to process and its two types. कौन-कौन से type के process होते हैं? और जब ये सब कवर हो जाएगा then we can finally move ahead to our implementation part. So it's going to be very interesting. I hope you guys stick around. Now without any delay, let's jump right into our topic. Alright guys, so we are starting with process management. Process management समझने के लिए सबसे basic, सबसे essential term कौन सा है जिसकी knowledge हमें अच्छे से होनी चाहिए? Processes, ठीक है? So क्या है? Process हम कई बार discuss कर चुके हैं already. हम समझ चुके हैं process क्या होता है. Within our course of operating system, it has been discussed multiple times. सबसे simple definition क्या आती है process की? Every program in execution. ठीक है, each program in execution is called a process. कोई भी प्रोग्राम हमारे पास कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हमने स्टोर किए हैं एक प्रोग्राम के अंदर, ठीक है. जब ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारे रन कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हम उसको क्या कहते हैं? एक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है. तो बहुत बेसिक डेफिनेशन क्या है हमारी? एक कोई प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का कोई इंस्टेंस, ठीक है, कोई इंस्टेंस जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? प्रोसेस कहेंगे, ठीक है. तो हमें प्रोग्राम प्रोसेस ये सारे टर्म्स पहले से पता थे. एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है, जॉब, ठीक है. एक नया टर्म क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? जॉब. अब जॉब और प्रोसेस को हमने काफी सिनोनिमसली यूज किया है अभी तक कि काफी सिमिलर चीजें हैं, ठीक है. तो कभी प्रोसेस बोल देते थे, कभी जॉब बोल देते थे, लेकिन इनके बीच एक बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है. क्या डिफरेंस होता है? अब हमारे प्रोसेस क्या है? प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन है, ठीक है, सिंपल प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन है. एंड प्रोग्राम हमारे दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड एक होता है सिस्टम प्रोग्राम, ठीक है. सो दो टाइप के प्रोग्राम्स हैं हमारे पास, एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड सिस्टम प्रोग्राम, ठीक है. अब मैं क्या कह रही हूँ कि ये दोनों जब रन कर रहे होंगे, जब भी एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, तो हम इनको क्या कह सकते हैं? इन दोनों को हम कह सकते हैं एक प्रोसेस, रन करते टाइम, एग्जीक्यूट करते टाइम. लेकिन स्पेसिफिकली जब एप्लीकेशन प्रोग्राम रन कर रहे होंगे तो मैं उसको क्या कह सकती हूँ? जॉब. तो सिस्टम रन कर रहा हो उसको मैं जॉब नहीं कह सकती. एक सिस्टम प्रोग्राम के इंस्टेंस को आई कैन नॉट कॉल अ जॉब, बट एक एप्लीकेशन प्रोग्राम का इंस्टेंस इज कॉल्ड अ जॉब, ठीक है. तो इस बात का मतलब क्या है? हमारे पास एक सेट है, एक सेट ऑफ प्रोसेसेस है, इसमें बहुत सारे प्रोसेस है, P1 P2, ठीक है. ऐसे बहुत सारे हमारे पास प्रोसेसेस पड़े हुए हैं. अब इनके बीच डिस्टिंक्शन क्या है? दो टाइप के प्रोग्राम्स है, एप्लीकेशन और सिस्टम. तो ये जो तीन प्रोसेस है ये हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम ने बनाए हैं, ठीक है. और ये जो है ये सिस्टम प्रोग्राम के हैं. तो ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम वाले प्रोसेस है इनको मैं जॉब्स कह सकती हूँ. ये जो सिस्टम प्रोग्राम वाले इनको मैं जॉब्स नहीं कह सकती, बट ये सारे हमारे क्या है? प्रोसेस है, ठीक है. सो पॉइंट क्या है? कोई सेट है, सेट ऑफ प्रोसेसेस है कोई, ठीक है. सो इसका सबसेट क्या है? हमारा जॉब है, ठीक है. तो इससे दो पॉइंट क्या सामने आने वाले हैं? सबसे पहला, एवरी जॉब इज अ प्रोसेस, ठीक है. एक एक जॉब जो हमारी है वो सारे प्रोसेस है. अब इस सेट में तो पूरी जॉब प्रोसेस ही पड़ेगा ना हमारे पास. इसमें से कुछ मैंने प्रोसेस उठाए और उनको कह दिया कि ये एप्लीकेशन प्रोग्राम के, तो इनको मैं क्या कह सकती हूँ? जॉब कह सकती हूँ. तो एवरी जॉब इज अ प्रोसेस बट नॉट एवरी प्रोसेस इज अ जॉब, ठीक है. हर जॉब हमारी प्रोसेस है लेकिन हर प्रोसेस हमारा जॉब नहीं है, ठीक है. ये सारे प्रोसेस है लेकिन क्या ये जॉब है? ये जो हमारे प्रोसेस है क्या हम इनको जॉब कह सकते हैं? नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि सिस्टम प्रोग्राम के है, ठीक है. तो ये हमारा डिस्टिंक्शन था जॉब एंड प्रोसेस के बीच. ऑलराइट नाउ, सो हमारे जो प्रोसेस होते हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक PID होती है. जैसे क्या होता है, हमें कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मुझे यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? मुझे एक रोल नंबर अलॉट कर देता है, एक रोल नंबर दे देते हैं, एक आईडी दे देते हैं, जिससे उनको पता है कि ये आईडी सिर्फ इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को मिली हुई है, ठीक है. सो इस आईडी से सिर्फ यही स्टूडेंट हम बेसिकली वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है. ऐसी प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस है, मुझे आइडेंटिफाई करना है कौन से प्रोसेस की बात हो रही है, कौन सा प्रोसेस क्या काम करेगा, तो उसके लिए एक यूनिक आईडी दे दी है PID, ठीक है.
सिमिलरली जॉब्स भी बहुत सारी है, इनके लिए हमने क्या दिया है, एक जॉब आईडी क्रिएट कर दिया है, ठीक है। सो क्या होगा, प्रोसेस आईडी हमारे प्रोसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, जॉब आईडी हमारे जॉब को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। ऑलराइट गाइस, तो हम प्रोसेस के दो टाइप्स देखने वाले हैं, ठीक है। सो हमारा एक प्रोसेस है, ये दो टाइप का हो सकता है, या तो इट कैन बी अ फोरग्राउंड प्रोसेस, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, इट कैन बी अ बैकग्राउंड प्रोसेस, ठीक है। तो अगर हम टेक्निकल टर्म्स में ना भी समझे, हम सिर्फ इनकी बेसिक डेफिनेशंस पे जाए, तो बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है, पीछे कुछ काम चल रहा है, कुछ बैकग्राउंड में काम चल रहा है, लेकिन हम उसके अलावा कुछ और भी काम कर सकते हैं। क्या करते हैं हम, जैसे बैकग्राउंड में हमने म्यूजिक प्ले कर दिया एंड हम अपना कुछ स्टडी कर रहे हैं, कुछ काम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। सो बैकग्राउंड का मतलब क्या है, कुछ पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है, उसके अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं, राइट। फोरग्राउंड का मतलब फ्रंट पे यही काम चल रहा है, इस पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है, यही काम हम परफॉर्म कर रहे हैं अभी, जब तक ये करेंगे तब तक कुछ और नहीं। तो कुछ ऐसे ही मतलब होता है टेक्निकल टर्म्स में भी इनका। एक फोरग्राउंड प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। सो अगर मैं इसको टर्मिनल के सेंस में समझाऊं, तो व्हेन अ फोरग्राउंड प्रोसेस, व्हेन अ फोरग्राउंड प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग, ठीक है, उस टाइम पे टर्मिनल कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है। सो मैं क्या कह रही हूँ, मेरा टर्मिनल है, ठीक है, मैंने इस पे एक फोरग्राउंड प्रोसेस चला दिया। फोरग्राउंड प्रोसेस का मतलब इस पे ही कंसंट्रेट करना है, इसी को एग्जीक्यूट करना है अभी। तो उस टाइम पे क्या होगा, मेरा टर्मिनल हाईजैक हो जाएगा, मेरा टर्मिनल ना थोड़ी देर के लिए सब ब्लॉक टाइप हो जाएगा, उस पर कुछ और नहीं चल सकता जब तक इसकी बिगनिंग से लेकर इसके एंड तक, ठीक है, इसकी बिगनिंग से एंड तक मेरा जो टर्मिनल है वो रुक जाएगा, उससे इसी को प्रोसेस करेगा, मैं कोई और कमांड या कोई और प्रोसेस नहीं रन कर सकती, ठीक है। उसको मैं क्या कहती हूँ, फोरग्राउंड प्रोसेस कहती हूँ। अब इसके अंदर क्या होगा, फोरग्राउंड प्रोसेस है, पूरा हमारे टर्मिनल हाईजैक्ड है, तो इनपुट लेना इज वेरी इजी, इनपुट ले सकते हैं यूजर से एंड ऑल्सो आउटपुट शो कर सकते हैं यूजर को, राइट। नाउ लेट्स कम टू बैकग्राउंड प्रोसेस। बैकग्राउंड प्रोसेस का मतलब क्या है, कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है लेकिन हम अपना काम कुछ और भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर टर्मिनल के वे में देखें, तो व्हाइल दिस इज एग्जीक्यूटिंग, टर्मिनल टर्मिनल कैन बी यूज्ड व्हाइल एग्जीक्यूशन। क्या मतलब है, हमारा बैकग्राउंड प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है लेकिन मैं टर्मिनल अभी भी यूज कर सकती हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड प्रोसेस का मतलब ही वो बैकग्राउंड में कहीं एग्जीक्यूट हो रहा है। टर्मिनल उसने हाईजैक नहीं करा, हमारा टर्मिनल सिर्फ उसमें ऑक्यूपाइड नहीं है, उसको हम यूज कर सकते हैं किसी और प्रोसेस को रन करने के लिए भी, उसी टाइम पे जब हमारा बैकग्राउंड प्रोसेस रन कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें नो इनपुट। क्यों, इनपुट का क्या है, अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना है तो इसका मतलब क्या है, मुझे 2 मिनट के लिए टर्मिनल रोकना पड़ेगा कि टर्मिनल को रोक दो, अब कोई प्रोसेस नहीं चला सकते इस टाइम पे, इस टाइम पे मुझे इनपुट लेना है यूजर से, ठीक है। सो हमारी पॉइंट का तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, बैकग्राउंड प्रोसेस का काम ही ये था कि वो बैकग्राउंड में चले, किसी को कोई परेशानी ना हो, टर्मिनल फ्री रहे ताकि कोई और प्रोसेस रन होता रहे, लेकिन इनपुट के टाइम पे तो यूजर ने अगर इनपुट नहीं दिया तब तक हमारा टर्मिनल रुका रहेगा, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, इसीलिए हम इसमें इनपुट ले ही नहीं सकते, ठीक है, नो इनपुट फ्रॉम द यूजर, बट वी कैन शो आउटपुट, ठीक है। आउटपुट देना बैकग्राउंड प्रोसेस में भी पॉसिबल है, ऑलराइट। सो हमारा एक जो नॉर्मल प्रोसेस होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन एवरी प्रोसेस इज फोरग्राउंड। अगर मैं अलग से स्पेसिफाई नहीं कर रही, मैं सिर्फ प्रोसेस क्रिएट कर रही हूँ, तो वो हमारा क्या होगा, फोरग्राउंड प्रोसेस होगा, ठीक है, अनलेस आई स्पेसिफाई कि नहीं इसको बैकग्राउंड में चलाना है, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट एवरी प्रोसेस इज फोरग्राउंड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, ठीक है। तो हमने बेसिक समझ लिया फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड होता क्या क्या है, टर्मिनल के टर्म्स में क्या होता है, डिस्टिंग्विशमेंट समझ लिया, लेकिन एक्चुअली तो हमें इम्प्लीमेंटेशन सीखने हैं इन दोनों की, ठीक है। सो उसके लिए हमें क्या, सबसे पहली चीज, इन्हें क्रिएट कैसे करना है, ये पता होना चाहिए इनका क्रिएशन कैसे होगा, ठीक है। और लेट्स से कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोरग्राउंड प्रोसेस से बैकग्राउंड है, उनका इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है, उनका इंटर कन्वर्जन, क्या ये पॉसिबल है, मतलब मैंने फोरग्राउंड प्रोसेस बनाया, बीच में मुझे लगा नहीं नहीं इसको बैकग्राउंड बनाओ, इसको फोरग्राउंड में रखने की जरूरत नहीं है, तो क्या हम इसको फोरग्राउंड से बैकग्राउंड ले जा सकती हूँ, ले जा सकती हूँ कि नहीं, और अगर ले जा सकती हूँ तो कैसे, हाउ, ठीक है। तो ये सब समझना है हमें, इसके लिए कमांड डिस्कस कर लेते हैं, बहुत छोटा सा कमांड जिसकी हेल्प से हम दिखाएंगे कि बैकग्राउंड और फोरग्राउंड प्रोसेस की क्रिएशन कैसे होती है, उनका काम कैसे होता है, ठीक है। सो एक कमांड क्या है जो हम समझने वाले हैं, दैट इज स्लीप, ठीक है। बहुत सिंपल सा कमांड है, क्या करता है, एक डमी जॉब क्रिएट कर देता है,
डमी जॉब का क्या मतलब है? कोई काम नहीं है जॉब का, ये कुछ भी काम नहीं करती है, बस टाइम ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। सो इसका रीजन क्या है? टू डिले एग्जीक्यूशन। डिले एग्जीक्यूशन, लेट्स से मेरा गोल क्या है कि मुझे टर्मिनल 100 सेकेंड के लिए ना कोई प्रोसेस नहीं रन करवाना, उस पर मुझे उसको खाली रखना है, कोई और यूज ना कर ले, कोई अपना प्रोसेस रन ना कर पाए। तो मैं क्या कहूँगी कि 100 सेकेंड के लिए मुझे एग्जीक्यूशन डिले करना है सारे प्रोसेस का। तो उस टाइम पे मैं स्लीप कमांड यूज कर सकती हूँ। स्लीप कमांड क्या कहेगा कि 100 सेकेंड के लिए एक जॉब चल रही है, ठीक है तो ये डमी जॉब है, तो डमी जॉब, इसके अंदर कुछ काम नहीं है, कोई इनपुट नहीं देगा, कोई आउटपुट नहीं देगा, कुछ एग्जीक्यूशन नहीं है। एक डमी जॉब है, लेकिन ये टाइम ले लेगी 100 सेकेंड का, एंड तब तक हमारा कोई और प्रोसेस रन नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो ये हमारा क्या है? स्लीप कमांड है। स्लीप कमांड लिखते हैं ऐसे, सिंपल, स्लीप, एंड इसके आगे टाइम स्पेसिफाई करो। लेट्स से मुझे 500 सेकेंड का स्लीप कमांड चाहिए, ठीक है, तो मैं सिंपल 500 लिख दूंगी, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट जो ये टाइम होता है दैट्स इन सेकेंड्स, बट आई कैन यूज सफिक्स लाइक एम, ठीक है, डी। इससे मैं क्या कर सकती हूँ? यूनिट चेंज कर सकती हूँ टाइम की, कि अभी 500 सेकेंड, अगर मैंने एम लिख दिया तो ये मेरा 500 मिली सेकेंड बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज स्लीप कमांड। अब हम टर्मिनल पे फाइनली जाकर देख सकते हैं कि हमारा फोरग्राउंड प्रोसेस एंड बैकग्राउंड प्रोसेस बनते कैसे हैं, ऑलराइट। सो लेट्स ट्राई डन। ऑलराइट गाइस, तो आज हम कुछ कमांड्स को फाइनली टर्मिनल पे चलाकर देखने वाले हैं। सो हमने फोरग्राउंड प्रोसेस क्या होता है, बैकग्राउंड प्रोसेस क्या होता है, ये पहले से डिस्कस कर लिया, बट इनके क्रिएशन में कौन से कमांड्स यूज किए जाते हैं वो अब हम इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमने बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सा कमांड देखा था, स्लीप कमांड। जो क्या करता था, डमी जॉब क्रिएट करता है उतने टाइम पीरियड के लिए जो हम उसको प्रोवाइड करेंगे। सो लेट्स से मुझे 1000 सेकेंड्स के लिए एक डमी जॉब क्रिएट करनी है जो कुछ भी ना करे, ना कोई इनपुट ले, ना कोई आउटपुट दे, बस वो टाइम कंज्यूम करे, ठीक है। सो मैं क्या करूंगी उसके लिए, मैं स्लीप कमांड का यूज कर सकती हूँ, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, एक ऐसी डमी जॉब क्रिएट करने के लिए सिंपली स्लीप लिखेंगे, एंड टाइम पीरियड कितना, 1000 सेकेंड चाहिए था मुझे, सो 1000, क्योंकि सेकेंड बाय डिफॉल्ट ही टाइम पीरियड होता ही है, ठीक है। सो स्लीप 1000 करते ही देयर इट इज, ठीक है, हमारा जो प्रोसेस है स्लीप 1000 दैट इज रनिंग और एग्जीक्यूटिंग राइट नाउ, ऑलराइट। सो अगर मैं इस पॉइंट पे टर्मिनल का यूज करने की कोशिश करती हूँ, सो आई कैन नॉट, व्हाई? बिकॉज दिस टर्मिनल इज करंटली ऑक्यूपाइड बाय स्लीप 1000। यहाँ हो क्या रहा है, हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हम किसी प्रोसेस को क्रिएट करते हैं उस टाइम पर बाय डिफॉल्ट वो प्रोसेस क्या बनता है? फोरग्राउंड प्रोसेस, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमारा कोई भी प्रोसेस क्रिएशन पे फोरग्राउंड प्रोसेस बनता है, अनलेस भी स्पेसिफाई कि ये बैकग्राउंड बना रहे हैं हम, ठीक है। सो ये जो स्लीप 1000 है इसमें हमने कुछ स्पेसिफाई किया नहीं, तो ये हमारा फोरग्राउंड प्रोसेस बन गया, एंड इसका नंबर वन पॉइंट क्या होता है, दैट टर्मिनल इज ऑक्यूपाइड। हमारा जो टर्मिनल है वो यूज में है, वो ऑक्यूपाइड है, इस पे मैं किसी और प्रोसेस या किसी और कमांड को रन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इसको कौन यूज कर रहा है? हमारा फोरग्राउंड प्रोसेस यूज कर रहा है, इस केस में स्लीप 1000 यूज कर रहा है, ठीक है। सो अगर मुझे टर्मिनल वापस यूज करना है तो उसके लिए मैं तीन चीजें कर सकती हूँ। नंबर वन क्या है, आई कैन स्टॉप द प्रोसेस, ठीक है। आई कैन स्टॉप द प्रोसेस इन बिटवीन एंड आई से कि बाद में यहीं से रिज्यूम हो जाना, ठीक है। और आई कैन सिंपली टर्मिनेट इट, इस प्रोसेस को एंड कर सकते हो, सिंपल इसको किल कर दो और इसके बाद ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा, ये आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। और आई कैन मेक दिस प्रोसेस अ बैकग्राउंड वन, ठीक है। सो मैं तीन चीजें कर सकती हूँ, आई कैन स्टॉप इट, आई कैन टर्मिनेट इट, और आई कैन मेक इट अ बैकग्राउंड प्रोसेस, ठीक है। सो स्टॉप करने का सबसे इजी तरीका क्या है, कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है, इससे हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। टर्मिनेट का क्या है, टर्मिनेट के हमारे पास बहुत मल्टीपल मेथड्स होते हैं, लेकिन सबसे इजी हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो कंट्रोल प्लस सी, बाकी मेथड्स हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एंड मेक इट अ बैकग्राउंड, अब मुझे बैकग्राउंड प्रोसेस अगर किसी फोरग्राउंड प्रोसेस को बनाना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो एक प्रोसेस आ रहा है, एग्जीक्यूट होता हुआ फोरग्राउंड में, एंड मैं उसको कह रही हूँ कि बैकग्राउंड हो जाओ, तो सबसे पहले तो मुझे उसे रोकना पड़ेगा। सो आई हैव टू स्टॉप द प्रोसेस, कि यहीं पे रुक जाओ, एंड देन मैं क्या करूंगी, उसको बैकग्राउंड बनने को कहूंगी। सो उसके लिए आई हैव अ कमांड बीजी, ठीक है, बहुत सिंपल सा कमांड होता है बीजी कमांड, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो प्रोसेस फोरग्राउंड में चल रहा था इसको हम बना सकते हैं बैकग्राउंड प्रोसेस, ठीक है। तो एक बार इसको चला के देख लेते हैं हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर इस टाइम पे मैं अपना टर्मिनल यूज करके दिखाऊं, अगर मैं ls कमांड यूज करने की कोशिश करूं, ठीक है। सो इससे मेरे पास एक लिस्ट आनी चाहिए, बट नहीं आएगी, क्योंकि ये जो हमारा टर्मिनल है ये ऑक्यूपाइड है, इस पे मैं कोई और कमांड या प्रोसेस रन नहीं कर सकती, ठीक है। सो अभी मैं टर्मिनल को यूज नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं कंट्रोल प्लस जी कर दूं तो क्या हो रहा है, मेरे पास कुछ चीजें रिटर्न हो रही है। सबसे पहले वन,
ये क्या है कि हमारे स्लीप 1000 की जॉब आईडी है, ठीक है। उसको जो भी जॉब आईडी असाइन हुई यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट है स्टॉप, जो बता रहा है कि प्रोसेस को स्टॉप किया गया, ये स्टॉप स्टेट में। नेक्स्ट क्या है हमारा कमांड, कौन सा कमांड है, स्लीप 1000 है, ठीक है। सो कंट्रोल जी से मैंने प्रोसेस को स्टॉप कर दिया। अब अगर मैं बीजी कमांड यूज करूँ, नेक्स्ट स्टेप यही था हमारा बीजी कमांड यूज करना। सिंपल बीजी लिखा एंड दैट्स इट। क्या हुआ, हमारा जो ये स्लीप 1000 था ये बैकग्राउंड प्रोसेस में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। सो अगेन हमारे पास सेम डिटेल्स आई है, जॉब आईडी आई है, टेक कमांड का नाम है, इसके बाद एक एम्परसेंड भी आ गया। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब जो स्लीप 1000 है ये बैकग्राउंड प्रोसेस बन चुका है, ठीक है। बैकग्राउंड प्रोसेस बन चुका है मतलब हमें टर्मिनल का एक्सेस मिल चुका है, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं टर्मिनल को यूज कर सकती हूँ, मेरा प्रोसेस भी पीछे बैकग्राउंड में रन कर रहा होगा, ठीक है। सो लेट्स ट्राई, वापस हम एलएस कमांड चलाने की कोशिश करते हैं। इस बार काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि जो हमारा प्रोसेस है वो बैकग्राउंड में रन कर रहा है, वो रन अभी भी हो रहा है लेकिन वो बैकग्राउंड में रन हो रहा है, ठीक है। सो हमने एक फोरग्राउंड प्रोसेस को बैकग्राउंड बना दिया। अब लेट्स से मैंने स्लीप 1000 को बैकग्राउंड बना दिया एंड मुझे टर्मिनल मिल चुका है एंड उसके बाद है एलएस की, एलएस चलाने के बाद ना मेरे पास कोई काम नहीं है, ठीक है। मुझे वापस जो ये प्रोसेस है स्लीप 1000 इसको फोरग्राउंड बनाना है, ठीक है। इसको फोरग्राउंड बनाना है। तो मैं बैकग्राउंड प्रोसेस को फोरग्राउंड कैसे बनाती हूँ, बाय यूजिंग एफजी कमांड। एफजी कमांड क्या होता है, हमारी बैकग्राउंड प्रोसेस को क्या बना देता है, फोरग्राउंड प्रोसेस बना देता है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे सिंपल एफजी लिखूंगी, सो क्या होगा, स्लीप 1000 इज बैक एज अ बैक फोरग्राउंड प्रोसेस। ये वापस हमारा टर्मिनल ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर मैं फिर से कोई कमांड रन करने की कोशिश करूंगी वो रन नहीं करेगा, क्योंकि क्या हुआ है, स्लीप 1000 फिर से फोरग्राउंड बन गया ना, उसने फिर से हमारे टर्मिनल को ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है। सो ये हमारा क्या हुआ है, इंटर कन्वर्जन। हमने क्या करा, सबसे पहले हमारा एक फोरग्राउंड प्रोसेस था, उसको हमने क्या बना दिया, उसको हमने बैकग्राउंड बना दिया, किसकी हेल्प से, बीजी कमांड से, ठीक है। एंड देन इस बैकग्राउंड प्रोसेस को हमने क्या बना दिया, फोरग्राउंड, किसकी हेल्प से, एफजी कमांड की हेल्प से, ठीक है। अब लेट्स से ये तो हमें बीच में रह होता है, ठीक है। लेट्स से मैं एक स्लीप 1500 क्रिएट करना चाहती हूँ एंड मुझे पहले से पता है इसको किसी इनपुट की जरूरत है नहीं, ये बहुत सारा टाइम लेने वाला है, तो इसको हमें स्टार्टिंग से ही बैकग्राउंड प्रोसेस बनाना चाहिए, ठीक है। मुझे पहले से पता है, तो मैं क्या वेट करूंगी, पहले मैं इसको फोरग्राउंड क्रिएट करूँ फिर मैं इसको बैकग्राउंड कन्वर्ट करूँ, नहीं, क्योंकि मुझे इनिशियली क्रिएशन से पहले ही पता है, तो मैं चाहूंगी ये प्रोसेस शुरू से ही हमारा क्या बने, ये प्रोसेस शुरू से ही बैकग्राउंड प्रोसेस बने। तो अगर मैं किसी भी कमांड या किसी भी प्रोसेस को बैकग्राउंड में चलाना चाहती हूँ एट द टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन, तो मैं क्या करूंगी, कमांड, सब में जैसे कमांड लिखते हैं वैसे कमांड एंड एम्परसेंड, ठीक है। कैसे इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं एक बार। सो सबसे पहले 3000 चल रहा है, मैंने कंट्रोल पे जी करा, स्टॉप हो गया वापस, ठीक है। इसको बीजी करके फिर से हम बैकग्राउंड में चलने देते हैं, ठीक है। एंड एक नया बनाते हैं स्लीप 1500, बट बैकग्राउंड बनाना है। बैकग्राउंड के लिए क्या बताया था, एम्परसेंड ऐड करना, ऐड किया एंड देयर इट इज। हमारा जो प्रोसेस है क्रिएशन के टाइम से ही क्या है, बैकग्राउंड है। इस बार दो चीजें हैं हमारे पास, एक 2661, ठीक है। सो ये जो 2 है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू आती है, दैट इज ऑलवेज आवर जॉब आईडी, ऑलराइट। एंड दिस अनदर वैल्यू इज आवर प्रोसेस आईडी। जब हम किसी प्रोसेस या किसी कमांड को एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ही बैकग्राउंड बनाते हैं तो हमें दो वैल्यूज मिलती है, जॉब आईडी एंड प्रोसेस आईडी, ठीक है। सो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या इशू है, नेक्स्ट इशू हमारा ये है दैट एक प्रोसेस फोरग्राउंड, अगर एक प्रोसेस है तो वो एक टाइम पे एक ही हो सकता है, ठीक है। देयर कैन ओनली बी वन फोरग्राउंड प्रोसेस एट अ टाइम। व्हाई इज दैट, फोरग्राउंड प्रोसेस क्या करता है, टर्मिनल को हाईजैक कर देता है। तो एक फोरग्राउंड बनाने के बाद अब और फोरग्राउंड प्रोसेस बना ही नहीं सकते, तो एक टाइम पे सिर्फ एक ही फोरग्राउंड प्रोसेस होगा। तो मैं क्या कह रही हूँ, व्हेन आई रन बीजी कमांड देयर इज नो कंफ्यूजन, एक ही फोरग्राउंड प्रोसेस है, इसी को बैकग्राउंड में कन्वर्ट करना होगा हमें, राइट। बट अगर हमारे पास मल्टीपल बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहा है, हमारे पास B1, B2, B3, 3 बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहे हैं एंड मुझे FG कमांड यूज करके किसको फोरग्राउंड में लाना है, सिर्फ B2 को लाना है। तो मैं कैसे स्पेसिफाई करूंगी कि मुझे इन तीनों में से सिर्फ इसको B2 को ही फोरग्राउंड में लेकर आना है। उसके लिए FC के बाद वी कैन यूज जॉब आईडी, ठीक है। इसको अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन के टर्म्स में देखूं तो हमारे पास दो प्रोसेस है, एक है स्लीप 1000, ठीक है, एंड एक है स्लीप 1500। इनको जॉब आईडीज क्या क्या मिली है, 1 and 2। तो आई वांट टू मेक दिस जॉब आईडी 1 प्रोसेस
इनटू फोरग्राउंड प्रोसेस, ठीक है। मुझे इस 2 वाले को नहीं करना, मुझे 1 वाले को बनाना है। तो मैं क्या करूंगी, fg1 स्पेसिफाई करके ये कह दूंगी कि सिर्फ इस 1 id वाले ही प्रोसेस को फोरग्राउंड में लेके आओ, ठीक है। अगर हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें fg1, ठीक है। अगर मैं इसको करूंगी तो क्या हुआ, sleep 1000 वापस आ गया, फिर से मेरा टर्न क्या हो गया, ऑक्यूपाई, क्योंकि sleep 1000 यानी जॉब id 1 वाला जो प्रोसेस था वो हमारा क्या बन चुका है, फोरग्राउंड प्रोसेस बन चुका है। ऑलराइट, सो हमने यहाँ इस वीडियो के अंदर फोरग्राउंड प्रोसेस एंड बैकग्राउंड प्रोसेस का क्रिएशन सीख लिया है एंड उनका इंटर कन्वर्जन भी सीख लिया है। उसके साथ साथ वी हैव अ गुड नॉलेज ऑफ स्लीप कमांड क्या होता है, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग कमांड्स, जो हमें इन प्रोसेस एंड जॉब्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, so thank you so much for your time, guys. See you in the next video.